बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज लेक्चर नंबर 11 है हमारा, चैप्टर नंबर 11 10th क्लास बायोलॉजी का। और हमारे टॉपिक का नाम है होमियोस्टेसिस इन प्लांट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने होमियोस्टेसिस का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि क्या होता है। तो इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करना है, एनवायरनमेंट के साथ इक्विलिब्रियम में मेंटेन रखना, उसको हम होमियोस्टेसिस कहते हैं। तो हमने आज पढ़ना है होमियोस्टेसिस इन प्लांट्स। तो चलिए चलते हैं बुक की तरफ। जी स्टूडेंट्स, होमियोस्टेसिस इन प्लांट्स, आज हम इसमें पढ़ेंगे कि किस तरह प्लांट है अपनी इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रखता है, कांस्टेंट रखता है, होमियोस्टेसिस में रखता है। बाहर के एनवायरनमेंट अगर चेंज हो भी रहा है तो प्लांट किस तरह अपने आप को मेंटेन करेगा, ये सब हमने आज इस टॉपिक में पढ़ना है। ठीक है जी। प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल चेंजेस एंड कीप देयर इंटरनल कंडीशंस कांस्टेंट, दैट इज़ होमियोस्टेसिस। प्लांट्स ने जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है हमारा सराउंडिंग में, जो भी इन्वायरमेंट है उसके मुताबिक उसको जवाब भी देना है और अपनी इंटरनल कंडीशंस को कांस्टेंट भी रखना है, एक जैसा रखना है उसको, जो कि होमियोस्टेसिस कहते हैं, हम उसको मेंटेन करना। दे अप्लाई डिफरेंट मैकेनिज्म्स फॉर द होमियोस्टेसिस ऑफ वाटर एंड अदर केमिकल्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस मटीरियल्स। अब उन्होंने डिफरेंट मैकेनिज़्म यूज़ किए, डिफरेंट तरीके यूज़ किए अपना होमियोस्टेसिस मेंटेन करने के लिए। किस तरह वो मेंटेन करेगा अपना वाटर का बैलेंस, केमिकल्स का बैलेंस किस तरह मेंटेन करेगा, केमिकल्स में क्या क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस मटीरियल्स, ये सब किस तरह वो इन्वायरमेंट के साथ मेंटेन करेगा, ये सब हमने पढ़ना है आज। तो जी, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, सबसे पहले हमने पढ़ना है कि किस तरह वो उसके अंदर, प्लांट के अंदर अगर एक्स्ट्रा चीज़ जमा हो गई है, कोई एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जमा हो गई है, तो वो किस तरह उसको रिमूव करेगा ताकि वो बैलेंस में रहे। इन डे टाइम द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन इज़ यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस। दिन के वक्त क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है रिस्पायरेशन के दौरान, वो फोटोसिंथेसिस यूज़ करता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करके हम प्लांट्स जो हैं वो सनलाइट की मौजूदगी में ग्लूकोज बनाते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड तो यूज़ होगी फोटोसिंथेसिस में, एंड हेंस इट इज़ नॉट वेस्ट प्रोडक्ट। तो इसको हम वेस्ट प्रोडक्ट नहीं कहेंगे क्योंकि ये तो यूज़ हो रही है ना हमारे फोटोसिंथेसिस में। अब नाइट में क्या होता है, एट नाइट इट इज़ सरप्लस बिकॉज देयर इज़ नो यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कोई यूज़ ही नहीं है। ठीक है, पहले तो वो जो निकली कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पायरेशन के दौरान वो हमने फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर ली। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस रात को होती नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास फालतू जमा हो गई उस प्लांट के पास। इट इज़ रिमूव फ्रॉम द टिश्यू सेल बाय डिफ्यूजन। अब ये टिश्यू सेल से रिमूव होगी डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू। डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। अब हायर कंसनट्रेशन कहाँ पे थी, पौधे के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारी जमा हो गई ना, अब वो लोअर में जाएगी, बाहर की तरफ मूव करेगी, इन्वायरमेंट की तरफ मूव करेगी। इन लीव्स एंड यंग स्टेम्स, पत्तों में और जो यंग स्टेम हैं, जो नए नए तने हैं छोटे छोटे, कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप्स आउट थ्रू स्टोमेटा। कार्बन डाइऑक्साइड ने स्टोमेटा के थ्रू बाहर चले जाना है। इन यंग रूट्स, और रूट्स में क्या करना है उसने, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ थ्रू द जनरल रूट सरफेस। अब वो उसमें डिफ्यूज़ कर जाएगा रूट सरफेस में, उसमें मिक्स हो जाएगा जाके, स्पेशली थ्रू रूट हेयर्स, रूट हेयर्स के साथ मिलके। ऑक्सीजन इज़ प्रोड्यूस इन मेसोफिल सेल्स ओनली ड्यूरिंग डे टाइम। ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है मेसोफिल सेल्स में सिर्फ दिन के वक्त में, एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जब फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर रहा होता है और निकाल क्या रहा होता है, ऑक्सीजन निकाल रहा होता है। आफ्टर इट्स यूटिलाइजेशन इन सेलुलर रिस्पायरेशन, इसके इस्तेमाल के बाद सेलुलर रिस्पायरेशन में द लीफ सेल्स रिमूव द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन थ्रू द स्टोमेटा। अब कुछ ऑक्सीजन जो है सेलुलर रिस्पायरेशन में यूज़ हो गई, अब जो बाकी बच गई वो क्या हुई, वो उसने एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिमूव कर दी स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं। हमें इसलिए कहा जाता है कि प्लांट्स ज़्यादा लगाएं क्योंकि प्लांट्स डे टाइम में ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह रिमूव की उसने, कार्बन डाइऑक्साइड दिन के वक्त तो वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर लेगा, लेकिन रात को उसके पास एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड जमा हुई जो उसने
स्टोमेटा के थ्रू रिमूव कर दी और रूट हेयर्स के थ्रू रिमूव कर दी। अब जब ऑक्सीजन उसके पास ज़्यादा जमा हुई दिन के टाइम में, तो उसने कुछ तो सेलुलर रिस्पिरेशन में यूज़ कर दी और कुछ उसने बाहर निकाल दी स्टोमेटा के थ्रू, जो कि अब दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं और उनके ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है वो। ठीक है जी, मेरे ख्याल है ये क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। पहले तो हमने केमिकल्स रिमूव करा दी, अब हमने एक्स्ट्रा वाटर रिमूव कैसे कराना है। प्लांट्स जो है वो अपना एक्स्ट्रा वाटर किस तरह रिमूव करेंगे ताकि उनका इंटरनल कंडीशन ठीक रहे, बैलेंस में रहे। वी नो दैट प्लांट्स obtain वाटर फ्रॉम soil एंड इट इज़ प्रोड्यूस इन द बॉडी ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पिरेशन। जैसा कि हम जानते हैं प्लांट्स ने पानी लिया सॉइल से भी, और इट इज़ प्रोड्यूस इन द बॉडी ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पिरेशन, और ये बॉडी में भी प्रोड्यूस होता है। जब रिस्पिरेशन हो रही होती है तो ये बॉडी में भी प्रोड्यूस होता है। प्लांट्स स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन देयर सेल्स फॉर टर्जिडिटी। प्लांट्स ने अपने अंदर बहुत सारा पानी स्टोर कर लिया होता है, जमा कर लिया होता है। क्यों? ताकि सेल की टर्जिडिटी मेंटेन रहे, सख्ती, सेल में तनाव रहे। आपने देखा होगा पौधा जब खड़ा होता है, जब हम उसको पानी डालते हैं थोड़ी देर बाद उसमें काफ़ी सख्ती होती है, वो बिल्कुल ठीक खड़ा होता है। और जब उसके अंदर पानी की कमी होनी शुरू हो जाती है, दोपहर में आप देखिएगा पौधे बिल्कुल मुरझा जाते हैं, जैसे गिरे होते हैं पत्ते उसके। ठीक है। एक्स्ट्रा वाटर इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द प्लांट बॉडी बाय ट्रांसपायरेशन। कुछ पानी जो एक्स्ट्रा है वो ट्रांसपायरेशन के थ्रू रिमूव हो जाएगा। At night, transpiration usually does not occur because most plants have their stomata closed. रात को ट्रांसपिरेशन नहीं हो रही होती क्योंकि बहुत से प्लांट्स के स्टोमेटा जो हैं वो बंद हो जाते हैं। अब ये ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है कि पानी का मूव कर जाना प्लांट्स के एरियल पार्ट से, लीव से मूव हो जाता है, वो स्टेम से मूव कर जाता है। ठीक है, तो एरियल पार्ट से मूव कर जाना, जो उसके हिस्से हैं, पौधे के हिस्से हैं, स्टेम, लीफ, पत्ते और तना वगैरह, उनमें से पानी जो है वो खुद ब खुद उड़ जाता है, मूव कर जाता है, उसको हम ट्रांसपिरेशन कहेंगे। दिन के टाइम पे ट्रांसपिरेशन हो गई, धूप की वजह से आपने देखा होगा वो आपको पसीना आ रहा होता है। ठीक है, और इसी तरह पौधे में भी ऐसा होता है कि वो पानी जो है, एक्स्ट्रा पानी मूव हो जाता है बाहर की तरफ। इफ़ देयर इज़ हाई वाटर कंटेंट इन सॉइल। अब अगर पानी बहुत ज़्यादा है सॉइल में, मिट्टी में पानी बहुत ज़्यादा है, वाटर एंटर्स द रूट्स एंड इज़ एक्यूमुलेटेड इन जाइलम सेल्स। पानी रूट्स में एंटर होगा और वो जमा होना शुरू हो जाएगा जाइलम वेसल्स में। जाइलम वेसल्स कौन सी वेसल्स हैं? जो पानी को मूव कराती हैं पौधे के अंदर। सम प्लांट्स सच एज ग्रासेस फोर्स दिस वाटर थ्रू स्पेशल पोर्स। कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे कि ग्रासेस हैं, वो पानी को फोर्स करेंगी कि वो स्पेशल पोर्स के थ्रू रिमूव हो जाए। प्रेजेंट एट लीफ टिप्स और एजिस एंड फॉर्म ड्रॉप्स। पत्ते के बिल्कुल सिरे पे, ठीक है, और उसके किनारों पे छोटे छोटे ड्रॉप्स की सूरत में पानी बाहर को निकल जाता है। यही पानी, द अपीयरेंस ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द टिप्स और एजिस ऑफ लीव्स इज कॉल्ड गुटेशन। अब उन जो कतरे हैं पानी का, उनका उसकी टिप्स पे और एजिस पे नज़र आना, उसको हम कहेंगे गुटेशन। उसके थ्रू पानी जो रिमूव होता है उसको हम गुटेशन कहेंगे। ठीक है, ये पहला प्रोसेस है ट्रांसपिरेशन, जिसमें क्या हुआ, पत्तों से और स्टेम से पानी मूव कर गया दिन के टाइम में। अब रात के टाइम में ये नहीं होता। रात के टाइम में अगर आपके पास पानी बहुत ज़्यादा है सॉइल कंटेंट में, तो पानी जमा होना शुरू हो जाएगा जाइलम वेसल्स में। जाइलम वेसल से वो उसको पुश करेगा कि वो स्पेशल पोर्स में जाए। उसके किनारों में, पत्ते के किनारों पे पोर्स होते हैं स्पेशल, उनसे पानी मूव करेगा बाहर और ड्रॉप्स की शक्ल में बाहर निकल जाएगा और बाहर हमें नज़र आएगा वो, उसको हम कहेंगे गुटेशन। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, ये ड्रॉप्स नज़र आ रहे हैं, ये गुटेशन है। ये आपको पत्ते के ऊपर नज़र आ रहे हैं बहुत सारे ड्रॉप्स। ठीक है जी, ये इस पत्ते के ऊपर भी ड्रॉप्स बिल्कुल इसके एजिस पे है ना, नज़र आ रहे हैं, ये देखें। तो ये है गुटेशन इन डिफरेंट प्लांट्स। ट्रांसपिरेशन इज़ द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन उन्होंने बताई हुई है कि पानी का निकल जाना फ्रॉम प्लांट सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। वेपर्स की शक्ल में पानी का निकल जाना, उसको हम कहेंगे ट्रांसपिरेशन। अब गुटेशन क्या है? गुटेशन इज़ नॉट बी कन्फ्यूज विद ड्यू। हम शबनम के कतरों के साथ इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे। शबनम और चीज़ है, गुटेशन और चीज़ है। विच कंडेंसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ऑन टू द प्लांट सरफेस।
अब जो शबनम के कतरे ड्यू ड्रॉप्स आपको नज़र आ रहे होते हैं घास के ऊपर सुबह सुबह या पौधों के ऊपर नज़र आ रहे होते हैं, वो कहाँ से आते हैं? वो एटमॉस्फेयर से आ रहा होता है पानी। एटमॉस्फेयर से पानी आके उसके ऊपर जम जाता है पौधों के ऊपर, ठीक है। जबकि गुटेशन में क्या होता है? गुटेशन में पौधे का अपना पानी ही वो बाहर निकल रहा होता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। गुटेशन में कौन सा पानी होता है? जो प्लांट का अपना पानी होता है, उसने वेस्ट के उसके पास वो वेस्ट के तौर पे होता है और उसने उसको रिमूव करना होता है। जबकि ड्यू ड्रॉप्स क्या होते हैं? वो एटमॉस्फेयर से आते हैं और वो उसके ऊपर जम जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है जी। अब हमने दो प्रोसेस पढ़ ली, दो मैकेनिज़्म पढ़ लिए। एक था रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन और एक था रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। अब इसकी जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं वो किस तरह रिमूव होंगी? रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। प्लांट्स डिपॉजिट मैनी मेटाबॉलिक वेस्ट इन देयर बॉडीज एज हार्मलेस इंसोल्यूबल मटेरियल्स। प्लांट्स के अंदर बहुत से मेटाबॉलिक वेस्ट जमा हुए होते हैं जो कि हार्मलेस होते हैं, जिसको नुकसान नहीं पहुँचाते, नुकसान ना पहुँचाने वाले इंसोल्यूबल मटेरियल होता है। फॉर एग्जांपल, calcium oxalate is deposited in the form of crystals in the leaves and stem of many plants, example in tomato। अब वो क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्सलेट जो है वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में होती है लीव्स के और स्टेम में बहुत से प्लांट्स की। फॉर एग्जांपल टोमेटो, ये आपको नज़र आ रहा है कैल्शियम ऑक्सलेट नीडल्स, ये इसकी नीडल्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। इन अ लीफ सेल, ये पत्ते में है, इसकी नीडल्स नज़र आ रही कैल्शियम ऑक्सलेट की। ये मेटाबॉलिक वेस्ट वो वेस्ट होती हैं जो मेटाबॉलिज्म जब हो रहा होता है मेटाबॉलिज्म उसके अंदर, तो उसके दौरान जो वेस्ट आती हैं उसको मेटाबॉलिक वेस्ट कहेंगे। द रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स इज अ सेकेंडरी फंक्शन ऑफ अ लीफ फॉल। एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स जो रिमूव होती हैं ना लीफ फॉल के ज़रिए, आपको पता है ख़ज़ां के मौसम में ख़ास तौर पे पत्ते जब गिर रहे होते हैं, तो वो कह रहा है कि जब एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स हैं वो भी इसके साथ साथ रिमूव हो जाती हैं लीफ फॉल के साथ। लेकिन पत्तों के गिरने के साथ उसका ताल्लुक प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी ताल्लुक है। ज़रूरी नहीं है कि अगर पत्ते गिरेंगे तो मेटाबॉलिक वेस्ट का गिरना भी लाजमी है। इफ़ द लीव्स आर नॉट शेड, अगर पत्ते नहीं गिरते, द कैल्शियम ऑक्सलेट जस्ट रिमेन्स एज हार्मलेस क्रिस्टल्स इन द लीफ। फ़र्ज़ करें अगर पत्ते नहीं भी गिर रहे हैं ना, तो भी कैल्शियम ऑक्सलेट उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। ज़रूरी नहीं है कि मेटाबॉलिक वेस्ट ज़ाया ही हम पौधा बाहर ही निकाले, ठीक है। अगर पत्ते नहीं भी गिर रहे और कैल्शियम ऑक्सलेट उसके अंदर रह रहा है पत्तों के अंदर, तो भी वो एक हार्मलेस क्रिस्टल की फॉर्म में रहेगा, नुकसान नहीं पहुँचाएगा उसको कुछ भी। इन ट्रीज़ विच शेड देयर लीव्स ईयरली, अब वो दरख्त जो अपने साल के बाद अपने पत्ते गिराते हैं, द एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स आर रिमूव फ्रॉम बॉडी ड्यूरिंग लीफ फॉल, उनके एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स रिमूव हो जाते हैं बॉडी से लीफ फॉल के दौरान। यही चीज़ उसने बताई है ना आपको ऊपर भी। अदर वेस्ट मटेरियल्स दैट आर रिमूव्ड बाय सम प्लांट्स आर रेजिन्स, बहुत से ऐसे वेस्ट मटेरियल हैं प्लांट्स जो रिमूव करते हैं। वो किस तरह करते हैं? कुछ तो अपने पत्ते गिरा देते हैं, कुछ दूसरे तरीक़ों से करते हैं। अब रेजिन्स क्या है? कॉनिफेरस ट्रीज़ होते हैं, वो रेजिन्स के थ्रू रिमूव करते हैं। रेजिन्स हमारे पास विस्कस गाढ़ा सा एक मटेरियल होता है, उसके ज़रिए वो रिमूव कराते हैं। ये देखें, ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, रेजिन ड्रॉप्स फ्रॉम अ कट ट्री। ये आपको नज़र आ रहा है, ये गाढ़ा सा विस्कस सा मटेरियल आपको नज़र आ रहा होगा। ये कटा हुआ दरख्त है, उसके ऊपर ये मटेरियल है, उसमें से निकल रहा है, इसके वेस्ट निकल रहे हैं, रेजिन्स। गम्स बाय किकर, अब गम्स क्या होता है? ये भी चिपचिपा सा या ये भी विस्कस सा मटेरियल होता है, ठीक है। और ये देखें, ये आपको उसकी डायग्राम नहीं दिखाई, मैं आपको दिखा रही हूँ उसकी डायग्राम, एक मिनट। ये देखें, ये गम निकल रही है, ठीक है जी। जी, ये गम प्रोड्यूस हो रही है किकर प्लांट से, ठीक है। तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल ये गोंद की तरह का होता है मटेरियल, ठीक है। ये वेस्ट इसकी रिमूव हो गई। उसके बाद है हमारे पास लेटेक्स बाय रबर प्लांट। अब लेटेक्स यहाँ से गुजर है, वो किस तरह का मटेरियल होता है? मिल्की फ्लूइड होता है। ये आपको नज़र आ रहा है,
ये बिल्कुल वाइटिश मटेरियल, आपने पत्तों में से भी कभी आप पत्ते तोड़ते हैं तो उसमें से एक वाइटिश सा मटेरियल निकलता है, तो ये एक वाइट मटेरियल है। लेटेक्स बीइंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ ट्री, एक ट्री से निकल रहा है ये, तो ये हमारे पास लेटेक्स है। एंड म्यूसिलेज बाय कार्निवोरस प्लांट एंड लेडी फिंगर, और म्यूसिलेज होता है, ये भी चिपचिपा सा गोंद की तरह का मटेरियल होता है, और ये निकलता है, ये देखें, कार्निवोरस प्लांट से और लेडी फिंगर से। ये आपको नज़र आ रहे हैं इसकी टिप्स पे, ये वाला म्यूसिलेज ड्रॉप्स ऑन अ कार्निवोरस प्लांट। ठीक है जी, तो हमने 3 मैकेनिज़्म पढ़े। उसमें से पहले हमने देखा कि किस तरह रिमूव कर रहा है वो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। दूसरा हमने पढ़ा वाटर किस तरह रिमूव कर रहा है, और तीसरा हमने मैकेनिज़्म पढ़ा कि मेटाबॉलिक वेस्ट किस तरह रिमूव करेगा और वो अपना बैलेंस मेंटेन रखेगा, अपना इंटरनल कंडीशंस मेंटेन रखेगा, होम्योस्टेसिस मेंटेन रखेगा। ठीक है जी, आज का टॉपिक इतना ही था हमारा। कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स इन प्लांट्स, कि एडजस्ट किस तरह कर रहा है प्लांट अपनी ऑस्मोटिक कंडीशंस को। ओके जी, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।